आज हम जो है यूजीसी नेट एग्जाम जो जून में आयोजित होना है उसके लिए हमने टेस्ट सीरीज अभियान शुरू किया हुआ है। आज जो टेस्ट हम ले रहे हैं वो है आपका जो है जन और पर्यावरण, इन्वायरमेंट एंड पीपल। अब इसके अंतर्गत देखिए, हमने वैसे तो पहले भी टेस्ट काफी ले चुके जो है। पहले अब तक तो हमने जो टारगेट था हमारा जो है वो 22 वाला रहा, 2022 वाला जो है जो पेपर चले। अब हमने डिसाइड किया है जो टारगेट जो है अब जून 2023 का है। अब देखिए इसमें जो टेस्ट है हमारा जो है वो है हमारा इन्वायरमेंट एंड पीपल। इसके अंतर्गत देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है देखिए आप जो है वो है सीएनजी है। सीएनजी देखिए हमारा जो है उसमें देखिए इसका हमारा जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, साइनोजन नेचुरल गैस, उसके बाद है कंडेंसर नाइट्रोजन गैस, कंट्रोल्ड नेचुरल गैस। देखिए इसका बनेगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी इसका बन जाएगा हमारा ए आंसर जो है। अब देखिए जो है सीएनजी मतलब जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है और इसमें 80 से 90% मीथेन होती है। और सीएनजी को गैसोलीन, पेट्रोल या फिर डीजल इंजन तथा प्रोपेन के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है। मतलब किसके स्थान पर आया था देखिए जो है, यानी कि गैसोलीन, पेट्रोलियम, डीजल और यानी कि प्रोपेन, इनके स्थान पर सब प्रयोग किया जाता है। इसका देखिए हमारा आंसर बनेगा ए, ये आंसर बन जाता है हमारा ए। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है। अब देखिए इसमें सही सुमेलित बताना आपको जो है सल्फर डाइऑक्साइड, दांत, क्लोरोफाइड प्रदूषण, भोपाल की गैस त्रासदी, मिथाइल आइसोसाइनाइट अम्ल वर्षा, ओजोन रिक्ता, चर्म कैंसर। देखिए इसमें जो सही है हमारा जो जुड़ा है देखिए आपका जो है वो बनेगा हमारा आंसर में डी है, मतलब ये है ओजोन रिक्ता या फिर चर्म कैंसर की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम जो है सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता से आंखों और गले में जलन, खांसी, एलर्जी, सांस संबंधी फेफड़ों में हानि आदि होती है। और वहीं पर देखिए जो है पीने का पानी भी फ्लोराइड की अधिकता से न्यूरोमस्कुलर विकार, हड्डियों का सख्त होना, जठराज संबंधी समस्याएं, दांतों की विकृति आदि होती है। और वहीं पर देखिए मतलब जो है अम्ल वर्षा की हम बात करते हैं। देखिए अम्ल वर्षा जो है एक रासायनिक क्रिया है जो वातावरण में SO2 और NO2 रसायन से होती है। पहली अम्ल वर्षा वर्ष 1972 स्वीडन में हुई थी। अब भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनाइट यानी बोलते हैं MIC गैस के रिसाव से हुई थी जो कि कीटनाशक बनाने का काम आती है। ओजोन रिक्ता से UVB किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें मतलब जो है पृथ्वी पर पहुंचकर चर्म कैंसर आदि के खतरनाक बीमारियां पैदा करती है। तो इसमें देखिए हमारा आंसर बनेगा हमारा बी, यानी इसका डी आंसर बन जाता है हमारा। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। पर्यावरण देखिए आप जो है ग्रीन हाउस प्रभाव में देखिए आप जो है इसका देखिए हमारा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, यानी कि ऑक्सीजन के कारण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसमें बनेगा आपका जो है ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, यानी कि बी आंसर बन जाएगा इसका। देखिए अब जो है अब देखिए यहाँ पर जो है ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी पर जीवों को जीवित रहने के लिए उपयुक्त तापमान बनाए रखने एक घटना है। इसके अभाव में पृथ्वी का औसत तापमान वर्तमान के 15 डिग्री से 19 डिग्री हो जाता है और जिससे पृथ्वी पर एक जमी हुई बेजान ग्रह बन जाती है। मनुष्य द्वारा ही जीवाश्म ईंधन के जलाने एवं औद्योगिकरण आदि के कारण से वातावरण में CO2 उत्सर्जन की वृद्धि हुई है जिसने पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाया है। अब देखिए इसका आंसर जो बनेगा हमारा वो है हमारा बी, यानी बी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया। देखिए गोबर गैस प्रणाली का देखिए इसका बनेगा हमारा देखिए जो है ये बनेगा मतलब जो है SB देसाई, यानी सी बनेगा इसका आंसर हमारा। इसका आंसर बन जाता है सी। देखिए आप अब देखिए हमारी बात करते हैं हम जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के वैज्ञानिक डॉक्टर
एस बी देसाई ने 1941 में गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था, जो कि गोबर पर आधारित थी। गोबर गैस शक्ति तथा खाद दोनों को प्रदान करती है। उससे ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। यह कृषि अवशिष्ट, गोबर, कचरे और सीवेज आदि से उत्पादित होती है। इसके देखिए हमारा आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? अब देखिए इसमें सही सुमेलित बताना आपको, देखिए आप जो है पर्वत सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है, अजैविक अवयव जीवाणु, हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र, वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग। अब देखिए इसमें देखिए हमारा बनेगा, देखिए इसमें जो है इसमें देते हैं हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र यानी कि सी, इसमें हमारा सी आंसर बन जाएगा। देखिए आप जो है अब पारिस्थितिक तंत्र जीवों के बीच और जीवों और उनके पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया को परिभाषित करता है। मतलब समझिए आप जो है पारिस्थितिक तंत्र जीवों के बीच, जीवों और उनके पर्यावरण के अंतःक्रियाओं को परिभाषित करता है। ऊर्जा, वर्षा, पानी, मिट्टी, तापमान, गैसें, विकिरण, खनिज पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक तत्वों के उदाहरण है। जबकि जैविक तत्वों में हरे पौधे, हरे घास पौधे, घास या फिर हरे पौधे या फिर परजीवी, पशु, मनुष्य, जीवाणु और कवक आदि। भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसें जैसे CO2, NO2, CH4, CFC आदि हैं। महासागर सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। इसमें देखिए आगे इसका बना सी। नेक्स्ट, इसमें देखिए हमें मिलान करना है। मिलान में देखिए आपका देखिए इसमें जो है खनिज, देखिए इसमें मैं पहले कहा था आपको इसको ABCD लिख दीजिए, यानी कि ABCD देखिए आप जो है ये लिख देते हैं A, B, C और D। अब देखिए खनिज, खनिज का मतलब समझिए हमारा जो बनेगा हमारा समाप्त होने योग्य है, मतलब जो है यह बन जाता है हमारा 3, A का 3। उसके बाद देखिए हमारा जो है सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा देखिए हमारा जो है ये है असमाप्त होने योग्य, यानी कि है ये हमारा, यानी कि ये बन जाता है हमारा 4, यानी बी का 4। उसके बाद देखिए बायोगैस, बायोगैस देखिए हमारा ये बनेगा मीथेन और कार्बन डाई, ये बनेगा हमारा देखिए यानी कि 2, सी का 2। उसके बाद देखिए वन आरोपण, वन आरोपण देखिए ये बनेगा हमारा वर्षा यानी कि 1। अब देखिए हमारा 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 हमारा बन रहा है आंसर ए, यानी कि ए आंसर हमारा बन जाता है। देखिए अब देखिए खनिज जो है समाप्त होने योग्य है, या फिर सौर ऊर्जा असमाप्त होने योग्य है। वहीं पर जो है बायोगैस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के है। वन आरोपण जो है ये है वर्षा। इसके देखिए हमारे बन जाता है आंसर ए, इसका हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? अब देखिए इसमें देखिए हमारा जो है खाद दोनों दे सकता है, वो देखिए हमारा नाभ के संयंत्र, तापीय संयंत्र, बायोगैस संयंत्र या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक संयंत्र। देखिए हमारे जो है शक्ति और खाद दोनों दे सकता है, ध्यान दीजिए आप जो है शक्ति और खाद दोनों जो है बायोगैस संयंत्र हमारा ये दे सकता है, ये आंसर बन जाता है हमारा सी। अब इसमें देखिए अगर हम बात करते हैं जो है बायोगैस संयंत्र में गोबर का उपयोग करके ईंधन, रोशनी, यांत्रिक ऊर्जा के साथ मुफ्त में बायो खाद यानी देसी खाद मिलती है एवं खेती का नए जीवन मिलता है। इससे बायो खाद में नाइट्रोजन और फास्फोरस की प्रचुर मात्रा होती है, जो पौधे के लिए पोषक तत्व का कार्य करती है। बायोगैस स्लरी की खाद में मुख्य तत्वों के अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्व ह्यूमस भी होता है, जिससे मिट्टी का पोत सुधरता है और जल धारण क्षमता बढ़ती है और सूक्ष्म जीवाणु बढ़ते हैं। जैसे यानी जैव गैस में 75% मीथेन गैस होती है, जो बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है। यानी इसका आंसर देखिए हमारा सी आंसर, ये हमारा सी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। देखिए अब जो है अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस देखिए हमारा जो है ये बनता है हमारा देखिए 16 सितंबर को, यानी कि ए बन जाता है हमारा सितंबर। अब देखिए मतलब जो है इसका आंसर बनेगा हमारा ए,
यानी 16 सितंबर को। देखिए अब अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को वर्ष 1995 से पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। यह दिवस ओजोन परत संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए जाने के तिथि 16 सितंबर 1987 की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो रहा आपको जो है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? मतलब देखिए हमारा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडाइवर्सिटी स्टेटेड एरिया इन इंडिया, यानी कि जो है बताना इसको। देखिए आप जो है इसमें देखिए हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा पश्चिमी घाट, यानी कि ये बी आंसर बन जाएगा हमारा, ये बी आंसर बन जाता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं मतलब जो है जैव विविधता संतृप्त क्षेत्र ऐसे स्थान होते हैं, यानी कि जैव विविधता संतृप्त क्षेत्र मतलब जो है यह संतृप्त क्षेत्र जो है ऐसे स्थान होते हैं जहां पर जातियों की पर्याप्तता और स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीवों जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना रहता है। और जैसी विविधता संतृप्त क्षेत्र या संवेदनशील स्थल या हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश परिस्थितिविद नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। विश्व के कुल 34 हॉट स्पॉट में 3 भारत में है, पश्चिम घाट, पूर्वी हिमालय और इंडो बर्मा क्षेत्र, बाकी और भी है, ध्यान देखिए। नेक्स्ट देखिए इसमें जो है हमारा आंसर बन जाता है बी। नेक्स्ट देखिए हमारा जैव विविधता को कम होने का मुख्य कारण है, यानी जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है उसको देखिए आप जो है। इसमें देखिए हमारा जो है आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, अत्यधिक दोहन या फिर आवासीय विनाश। देखिए जैव विविधता का कम होने का कारण जो है हमारा आवासीय विनाश है, यानी कि मतलब जो है हमारा ये डी बन जाता है। देखिए जैव विविधता के कम होने के 4 मुख्य कारण है। आवासीय विनाश, दूसरा संसाधन कुप्रबंधन, तीसरा अवैध शिकार, चौथा जलवायु परिवर्तन। मनुष्य द्वारा ही भूमि व वन संसाधन के दोहन के साथ साथ भोजन एवं मनोविनाद के लिए वन्य जीवों का शिकार उनके भारत में विलुप्त होने के कारण भी रहा है, जैसे भी इंडियन एशियाटिक चीता, यानी कि यह विलुप्त हो गया इस जीव। अब इसके देखिए हमारा डी आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पर्यावरण का स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है, यानी पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सर्वोत्तम बताना है आपको। देखिए इसमें जो है इसमें देखिए हमारा जो है ये बनेगा, देखिए हमारा पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, नाभ के विखंडन, सौर सेल। अब देखिए इसमें आंसर बनेगा हमारा सौर सेल या सौर बैटरी बात करते हैं, यानी इसका बी की बात करते हैं। अब देखिए सौर सेल या सौर बैटरी की बात करते हैं हम जो है, इसमें सेल फोटोवोल्टाइक प्रभाव के द्वारा सूर्य या प्रकाश के किसी भी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सोलर बिजली वातावरण को स्वच्छ रखने के अधिक कारगर है, क्योंकि ये कोई ईंधन व्यय नहीं करती है, इसके लिए प्रदूषण भी नहीं होता है। मतलब समझिए ये है हमारा डी आंसर बन जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहां सदाबहार वन पाए जाते हैं? अब देख सदाबहार वन पाए जाते हैं हमारे पश्चिम घाट में, यानी कि ये बनेगा हमारा सी बन जाता। देखिए अब देखिए हम बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का विस्तार पश्चिम घाट या सह्याद्री पर्वत, उत्तर पूर्व भारत, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 250 सेंटीमीटर औसतन वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है, यानी जहां पर 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां पर हमारे उष्ण कटिबंधीय या सदाबहार वनों की पर्याप्तता होती है या मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांती वाली व्हेल या दांत वाली व्हेल का विशालतम है? दांत वाली व्हेल की बात करनी हमें जो है वो विशालतम है। देखिए आप जो है, अब इसमें देखिए हमारा जो है ये बनेगा हमारा पिनाक्स व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल या फिर हम्बियक
व्हेल, ये स्पर्म व्हेल बनेगा। इसका आंसर देखिए हमारा, यानी कि इसमें सी बन जाएगा हमारा। देखिए अब देखिए स्पर्म व्हेल सबसे विशालतम दांत वाली व्हेल है। स्पर्म व्हेल या गुद्रुक शिक्वेड का भोजन करती है। इसका दिमाग मनुष्य के दिमाग से 5 गुना ज्यादा अधिक बड़ा है। स्वर उच्चारण के लिए स्पर्म व्हेल जो ध्वनि निकालती है वह 230 डेसिबल के लगभग होती है। अन्य स्तनधारियों की भांति ही स्पर्म व्हेल हवा में सांस लेती है, बच्चों को दूध पिलाती है और उसके शरीर पर बाल होते हैं। इसकी त्वचा मोटी होती है जिसे भी हम बल्बर कहते हैं, ये बल्बर कहा जाता है। यह ऊर्जा को इकट्ठा करती है और उसके शरीर की रक्षा करती है। स्पर्म व्हेल ब्लो हेल्स से सांस लेती है, मैंने ब्लो होल से सांस लेती है। इसका देखिए आंसर बन जाता है हमारा सी। नेक्स्ट, इसमें देखिए मिलान करना है। मिलान में देखिए हमारा जो है, फिर मैंने कहा था वही आपको ABC लिख लीजिए, ABC उल्टी। अब देखिए हमें जो है हमारा मिलान में देखिए हमारा जो है दाचीग्राम, दाचीग्राम बनेगा हमारा ये जम्मू कश्मीर, यानी कि 2 A का है 2। उसके बाद देखिए पापीकोंडा या आंध्र प्रदेश का, यानी इसका बनेगा हमारा B का 1। उसके बाद सरिस्का, सरिस्का बनेगा हमारा राजस्थान, ये बनेगा हमारा C का 3। उसके बाद देखिए बांदीपुर, बांदीपुर बनेगा हमारा कर्नाटका, ये बनेगा हमारा 4। यानी 2 1 3 4, 2 1 3 4 बन गया हमारा आंसर, ये हमारा बी आंसर बन जाता है। तो हमारा ये बी आंसर हो जाता है। अब देखिए दाचीग्राम जो है वो जम्मू कश्मीर में है। उसी के बाद पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में है, सरिस्का राजस्थान में है, और वहीं पर देखिए हमारा बांदीपुर जो है वो कर्नाटक में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, यानी इसका आंसर बन गया हमारा क्या, बी आंसर, ये हमारा बी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अब जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू देखिए हमारा जो है वो बनेगा हमारा, देखिए भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग या पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन, ये बनेगा हमारा पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन, यानी कि डी। इसे कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम। अब देखिए जैव विविधता यद्यपि हमारे लिए खाद्य पदार्थ, ड्रग्स, दवाइयां, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यद्यपि मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अवशिष्ट का पुनः चक्रण और सस्य परागण द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। इसके शरण होना पर्यावरण के लिए हानिकारक है। अतः जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन, या कह सकते हैं हम जो है मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम, ये बनेगा हमारा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है, यानी प्रदूषण संकेतक पौधा देखिए आप जो है, इसमें देखिए हमारा, देखिए ये बनेगा हमारा लाइकेन, यानी इसका बनेगा सी, ये सी आंसर बन जाता है। देखिए जो है, अब देखिए लाइकेन जो है, देखिए हमारा जो है लाइकेन प्रदूषण संकेतक पौधा है। सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रता की जांच के लिए लाइकेन का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लाइकेन, सेवेल, कवक ये सहजीवी सहयोग से बनते हैं। लाइकेन का इस्तेमाल वर्ण, परफ्यूम, पारंपरिक दवाइयां बनाने में काम आता है। जिस स्थान पर कोई लाइकेन उपलब्ध नहीं होता है वह हवा सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता से बुरी तरह प्रभावित होता है। मतलब देखिए इसका आंसर बनेगा हमारा सी। नेक्स्ट, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री खरपतवार देखिए हमारा जो है ये है हमारा महत्वपूर्ण स्रोत। समुद्री खरपतवार का मतलब समझिए हमारा ये आयोडीन का मुख्य स्रोत है। अब देखिए समुद्री खरपतवार हम देखिए सागर या समुद्र, नदियां, झील और अन्य जल निकायों में उगने वाले समुद्री पौधे या शैवाल का साधारण नाम है। यानी जो भी मतलब जैसे पानी में या फिर इसमें जो नदी, झील वगैरह से जो उगने वाले जो है उनको साधारण नाम में जो है हमारा ये मतलब जो है समुद्री खरपतवार कहते हैं। समुद्री खरपतवार द्वारा जो भी सबसे महत्वपूर्ण एवं इकलौता तत्व प्राप्त होता है वह आयोडीन ही है। अब समुद्री खरपतवार में आयोडीन की बहुत मात्रा होती है। इस आयोडीन का थायराइड हार्मोन T4
थायरॉक्सिन और T3 और ट्राई आयोडीन थायरॉक्सिन के निर्माण में प्रयोग होता है, जो भ्रूण के विकास को नियंत्रित करने और प्रसव के बाद विकास और शरीर के दैनिक उपाच्य में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। और समुद्री खरपतवार विटामिन, खनिज, फाइबर से भी भरपूर होता है। इसका देखिए हमारा आयोडीन। नेक्स्ट देखिए हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण उत्पन्न करता है, यानी कि ईंधन बता न्यूनतम पर्यावरण उत्पन्न करता है। देखिए आप जो है, अब देखिए इसमें देखिए हमारा जो है ये बनेगा, देखिए न्यूनतम पर्यावरण उत्पन्न करता है। देखिए हमारा है हाइड्रोजन, यानी ये आंसर देखिए। हाइड्रोजन भविष्य का स्वच्छ ईंधन है। यह ऑक्सीजन के साथ जलकर जल वाष्प का निर्माण करता है, जिसमें कोई कालिक या कोई नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है। पेट्रोल और अन्य ईंधन जैसे कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस कार्बन एवं हाइड्रोजन से युक्त होते हैं। सिर्फ हाइड्रोजन के दहन या फिर ईंधन सेल में ही शक्ति के रूप में इसका प्रयोग से केवल पानी या इसके साथ बहुत ही कम अन्य उत्पादों का निर्माण करता है। यह पेट्रोल या अन्य हाइड्रोकार्बन की तुलना में बहुत ही अधिक फायदेमंद है। ये समझिए आप जो है, इसका देखा आंसर ए हमारा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है। अब देखिए इसमें जो है रामसर जो है हमारा जो है एक तरह से देखिए मतलब जो है ये मतलब कन्वेंशन हुआ था, देखिए जो है जिसे कहते हैं अंतर सरकारी संधि कहते हैं इसको जो है, यानी ये समझिए आप जो है इसका आंसर दे बने देगा हमारा, देखिए ये बनेगा डी, यानी भोज पाद्र स्थल है, यानी ये हमारा डी बनेगा। देखिए इसमें है, अब देखिए झीलों के सम्मेलन पर आधारित रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो झीलों के संरक्षण एवं सहयोग के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखा प्रदान करती है। विश्व में रामसर साइटों की कुल संख्या तो बढ़ती जा रही डे बाई डे है, करारदारों की संख्या मतलब रामसर कन्वेंशन ईरान के रामसर में 1971 में अपनाया गया था और इसका अस्तित्व 1975 में आया। रामसर के तहत भारत की बहुत सारी झील हैं, देखिए अष्टमुदी झील केरल में है, भोज आंध्र में, वैसे कई सारी है, वो आपको डिटेल में देख लेंगे आप जो है। इसका आंसर बनेगा हमारा डी, डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, यानी पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत देखिए हमारा, देखिए ये देखिए हमारा जो है ये बनेगा हमारा सौर ऊर्जा। देखिए सौर ऊर्जा के बारे में पहले बता चुका मैं आपको, जो है इसका आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अब इसमें हमें सही बताना आपको जो है, इसमें देखिए जैव मंडल परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, बिल्कुल सही है। जलमंडलीय परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है, नहीं। प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र में बढ़ते हुए पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्ष अपक्षय घटता है, नहीं। प्रगामी बढ़ते हुए पोषण के स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपभोग करने में कम दक्ष होती है। इसका देखिए आंसर बनेगा ए, यानी इसमें ये आंसर बन जाएगा इसका देखिए। नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये है, हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है। देखिए हमारे इसमें जो है मृदु जल मीठा पानी जिसे कहते हैं, उसकी जो मात्रा है देखिए हमारे जो है इसमें देखिए वो बनेगा हमारा महाद्वीपीय और पर्वतीय हिम नदियों अस्थायी हिम में जो है इसका बनेगा सी बनेगा। देखिए हमारा यानी कि जो है इसका देखिए मतलब अगर हम बात करते हैं, देखिए पृथ्वी के जो है मतलब जो है जल राशि का 97% भाग लवण युक्त जल से के रूप में समुद्रों में है। मात्र 3% जल अलवण के रूप में, यानी ताजा जल, बर्फ, छद्रक, हिमनद या भूमिगत जल के रूप में है। इनका वितरण इस प्रकार है, बर्फ, छद्रक या ग्लेशियर हिमनद जो है 68%, या फिर भूमिगत जल 30.1%, या फिर सतही जल नदी झील 3%। इसका देखिए आंसर बनेगा हमारा सी। नेक्स्ट देखिए हमारा, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है। देखिए इसमें देखिए हमारा देखिए इसमें जो है जो विषाणु संक्रामक जन्म, इसमें जानवरों की दर्द निवारक दवा, यानी इसका सी आंसर है। जानवरों को जो दर्द निवारक दवा दी जा रही है उसका कारण है अत्यधिक की कमी आना गिद्धों का, ये चीज देखिए आप जो है। अब इसी प्रकार देखिए हमारा देखिए नेक्स्ट,
इसका बनेगा सी आंसर। नेक्स्ट देखिए हमारा, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है। अब सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक देखिए हमारा, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, यानी सी आंसर बन जाएगा हमारा। इसको चेक कर लीजिए ध्यान से, देखिए आप जो है। नेक्स्ट देखिए हमारा, पाइरीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके नापने के लिए किया जाता है, यानी पाइरोलियोमीटर, इसका देखिए आप जो है, इसका आंसर बनेगा देखिए हमारा, ये बनेगा हमारा सोलर रेडिएशन, यानी कि इसका बी आंसर बन जाएगा। तो ये आंसर हमारा होता है बी क्लियर है। देखिए मैंने आपसे क्वेश्चन डिस्कस करा, आप चेक कर लीजिए कितने सही हुए। बाकी नेक्स्ट फिर